कॉल दी जा सकती है। तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल अभी नहीं दी, लेकिन ये वार्न किया है कि लॉन्ग मार्च की और इस्लामाबाद पर मार्च की वो कॉल किसी वक्त दे सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दी। आसिफ जरदारी ने हुकूमत को खबरदार किया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फरतुल्ला बाबर की आज न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा, जरदारी साहब ने कारकुनों को तैयार रहने का कहा है। लॉन्ग मार्च की कॉल दी जा सकती है। हुकूमत ने रवैया ना बदला तो दूसरा रास्ता कोई नहीं होगा। ये लोग भड़के मारते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर उस्मान डार का रद्द अमल। एहतजाज करें, जो भी आता है हम इनका फराख दिली से इन्हें वेलकम करेंगे। मैं समझता हूँ कि आज दोनों बाप बेटे ने बड़कें लगाई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, तालीम के बगैर माशरा तरक्की नहीं कर सकता। समझ नहीं आता कैसे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी बनाने पर तनकीद कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा, ये लोग समझते हैं अंग्रेजी में तकरीर करेंगे तो पढ़े लिखे नजर आएंगे। असल में अंग्रेजी बोलकर ये अपने अवाम की तौहीन करते हैं। आज भुट्टो साहब हयात होते तो वो भी इस पीपल्स पार्टी के खिलाफ करप्शन एहतजाज मार्च का ऐलान कर देते। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान में रद्द अमल। सवाल किया, महज भुट्टो से रिश्तेदारी और बेनज़ीर का नाम कब तक बेच कर खाते रहेंगे। मैं हमेशा समझता था कि जो MQM का जो नजरिया है, जो आप बातें करते एक इंसाफ से मिलती है। हमारा मसला था मिलिटेंसी, जो हम समझते थे कि वो गलत है। फरूख और खालिद हमारी कैबिनेट में आ गए। इनसे ज्यादा नफीस हमारे कैबिनेट मेंबर्स इन दो से ज्यादा। इंशाल्लाह अगला इलेक्शन लगता है हम इकट्ठे ही लड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान MQM के गुन गाने लगे। इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा, काबीना में खालिद और फरूख जैसे नफीस लोग कोई नहीं। MQM और तहरीक इंसाफ का नजरिया भी एक जैसा करार दिया। आइंदा इलेक्शन मुत्तहिदा के साथ लड़ने का इशारा भी दे दिया। कुछ लोगों का कहना है कि वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी बनने नहीं देंगे, जामिया तो बनकर रहेगी। रोक सको तो रोक लो, गवर्नर सिंध का मुखालफिन को चैलेंज। यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखने की तकरीब में खिताब में MQM रहनुमा और वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, 70 साल हो गए हैदराबाद को आला तालीम का हक नहीं दिया गया। आज उम्मीदों वज़ीर आज़म इमरान खान आज जिला खैबर में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी की बुनियाद पर जमरूद बाजार बंद कर दिया गया। पाक अफगान शाहरा पर भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद। शहरियों को जमरूद बाईपास इस्तेमाल करने की हिदायत। आवाम से ताउन की अपील। वज़ीर आज़म इमरान खान की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा। ट्विटर पर इमरान खान के फॉलोअर्स की तादाद 94 लाख हो गई। मकबूलियत के एतबार से आलमी दर्जाबंदी में इमरान खान का शुमार सर फहरिस्त 9 आलमी रहनुमाओं में होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की सिक्योरिटी से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का मुसल्लह फ़ौज की दिफाई ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कहा, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए सिविल मिलिट्री इदारों के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी है। मैं इस डॉलर को वापस 120 पे लेके आता हूँ। इसहाक डार का आज न्यूज़ पर बयान। सियासी मैदान में ले आया तूफान। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की तजवीज़। पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। पेशावर का BRT मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई की वजाहतें जारी। कहा, BRT पर अपोजिशन सियासत कर रही है। ये अवामी मंसूबा है, करप्शन हुई तो किसी को माफ नहीं करेंगे। वज़ीर आला खुद मंसूबे की निगरानी कर रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में भी कप्तान के खिलाड़ियों में इख्तिलाफात सामने आ गए। बीआरटी में ताखीर पर डायरेक्टर जनरल पीडीए को हटाने पर वजीर बल्दियात ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। शहराम तरकई का कहना है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुलाकात में इसरारुल हक को हटाने से मुताल्लिक़ फैसले से आगाह नहीं किया। बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में बैरूने मुल्क हूँ, वापसी पर मामला उठाऊंगा। डीजीपीडीए की जो मुद्दत थी वो 31 मार्च को ख़त्म हो गई। अच्छा, 31 मार्च तक वो हमारे साथ थे, वैसे भी ऑफिशियली उसके बाद उनको जाना था, तो ये तो बात ही ख़त्म हो गई कि उनको हटाया गया या नहीं हटाया गया। डीजीपीडीए की मुद्दत 31 मार्च को ख़त्म हो गई थी। आज न्यूज़ के प्रोग्राम जी4 गरीदा में शौकत यूसुफजई की वजाहत। कहा, शहराम तरकई नाराज नहीं, अगर हुए तो मना लेंगे। ये भी बता दिया कि बीआरटी का सिविल वर्क मुकम्मल हो चुका है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने नैब समेत तमाम इदारों की जानिब से मुल्जिमान को हथकड़ियाँ पहनाना गैर इस्लामी करार दे दिया। मुल्जिमान को हथकड़ियाँ लगाना कानून की खिलाफ वर्जी है। मुल्जिमान की मीडिया में हद तक इज्जत, इस्लाम और तकरीम इंसानियत के मुनाफी करार। नैब कवानीन का जायजा लेने के लिए कमेटी भी कायम। 24 अरब डॉलर बैरून मुल्क से उधार लेके रुपए की कदर को ऊपर रखा, खसारे भी बढ़ते रहे, रुपया भी ऊपर रहा, आपकी मईशत जो है वो तबाहाली का शिकार हो गई। और आज वही शख्स हमें मईशत पे लेक्चर देने के लिए आता है कि जिसने मुल्क के खसारों को बढ़ा दिया, मुल्क को दिवालिया कर दिया। इसाकदार ने 24 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जा लिया। पावर सेक्टर में 6 अरब रुपए का खसारा एक साल में किया। वज़ीर ममलिकत बराए महसूलात हम्माद अजहर साबिक वज़ीर खजाना पर बरहम। कहा, इश्तिहारी अदालतों से मफरूर शख्स बैरून मुल्क बैठकर मईशत चलाने का दर्ज ना दे। वज़ीर ममलिकत ने डार के माशी तरक्की के आदाद शुमार को भी मुस्तरद कर दिया। ये नालायक मैनेजर्स के हाथ आ गया। इन्होंने कहा था कि मैं रुलाऊंगा, ये हर पाकिस्तानी को रुला रहे हैं, लोगों की चीखें निकल गई हैं। वज़ीर ख़जाना असद उमर के बयान पर लीगी रहनुमा साद रफ़ीक भड़क उठे। वज़ीर ख़जाना से इस्तीफ़े का मुतालबा। कहा, गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, फौरी ओहदा छोड़ दें। असद उमर से पार्लियामेंट में जवाब तलबी का मुतालबा भी कर दिया। वज़ीर आज़म की टीम को नाअहल करार दिया। बोले, वज़ीर आज़म इमरान खान के हाथों में पाकिस्तान गैर महफूज है। कोई इनाज तब्दीली की बात नहीं चल रही है, ऐसी फ़ज़ाई बातें। हम यकीन रखते हैं जमहूरियत पे और हम कोई गैर जमहूरी इक़दाम नहीं करेंगे। इन हाउस तब्दीली की बातों में कोई सदाकत नहीं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने तमाम खबरों को रद्द कर दिया। कहते हैं इमरान खान पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। हम 18वीं तरमीम के मुखालिफ नहीं। पीपल्स पार्टी इस मामले को सियासी स्टंट के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में दायर पहला रेफरेंस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद समेत तमाम मुल्जिमान 19 अप्रैल को तलब। साबिक सदर आसिफ जरदारी के करीबी साथी यूनुस कुदवाई भी मुल्जिमान में शामिल। रायबरेली मंदिर के प्लॉट गैर कानूनी तौर पर अलॉट करने का इल्ज़ाम। नैब का मुल्जिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद हासिल करने का दावा। सियासी तनाज़े अदालतों में क्यों लाए जाते हैं? सियासी तनाज़ात के हल के लिए फोरम पार्लियामेंट होना चाहिए। आसिफ जरदारी नाहली केस के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, अदालत का एक एक मिनट कीमती है। FBR फोरम है, वहाँ दरख्वास्त लेकर जा सकते हैं। अदालत ने आसिफ जरदारी को प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिया। 2 हफ्तों में जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट में बनी गाला तजावुजात केस की समाअत। जस्टिस गुलजार ने चेयरमैन CDA को झाड़ पिला दी। कहा, अगर आप इस काबिल नहीं हैं तो यहाँ क्यों बैठे हैं? आपने पहाड़ों के पहाड़ और जंगलों के जंगल खत्म कर दिए। नदी नाले गंदगी के ढेर बन गए हैं। आपका बस एक ही काम है, प्लॉट बनाकर बेचते रहो। आपकी कारकर्दगी मायूस कुन है। बेहतर है आप कहीं और चले जाएं। गल्फ कंट्री क्लब इराजी केस 9 साल से जेर इल्तिवा है। वकील को 45 लाख रुपए अदा किए, अब 1 करोड़ का मुतालबा है। वजीर रेलवे शेख रशीद की सुप्रीम कोर्ट में दुहाई। केस को पहुंचाने समाअत पर जारी। जस्टिस रशीद इराजी
से बड़ा स्कैंडल करार दे दिया। मुफ्ती तकी उस्मानी पर कातलाना हमले में जख्मी होने वाले अल्लामा आमिर शहाब गुज़िश्ता रात दम तोड़ गए। नमाज जनाजा मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। मौलाना शहाब की तदफीन दारुल उलूम कराची के कब्रिस्तान में की गई। पेट्रोल बम गिराने के बाद आवाम को बिजली का झटका। नेफ्रा ने बिजली की कीमत में 81 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। सार्फिन पर 5 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा फरवरी के माहाने फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में किया गया। महंगाई क्यों हुई? नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की अनोखी मंतक। फल, सब्जियां, दालें मौसम की वजह से महंगी हुई। अशियाए ज़रूरिया की तलब और रसद की पेशगोई का निज़ाम लाया जाए। वज़ीर ख़जाना असद उमर की हिदायत। वज़ारत ख़जाना ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में तरमीम तजवीज़ कर दी। स्टेट बैंक को फॉरेन करेंसी की मुंतकली को रेगुलेट करने का इख्तियार देने की तजवीज़। नए कानून के तहत स्टेट बैंक को गैर मुल्की करेंसी मुंतकली के मामले पर मज़ीद इख्तियारात हासिल होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड्स के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर का इजलास। मुल्की बरामदात और सनती तरक्की से मुतालिक उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मुल्की बरामदात सलाहियत से बहुत कम हैं। माजी में नाक़िस इक़्तिसादी पॉलिसियों ने सनतों को नाकाबिले एतमाद बनाया। मौजूदा हुकूमत सनती तरक्की के लिए काम कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा बलूचिस्तान और इस्लामाबाद से शुरू करने का ऐलान। इब्तदाई मरहले में 1,10,000 घर कोयटा और गवादर जबकि 19,000 यूनिट्स इस्लामाबाद में तामीर किए जाएंगे। जायदाद की लालच में खून सफेद हो गया। लाहौर में बेटी मां की दुश्मन बन गई। दामाद और दीगर मुल्जिमान के साथ मां के घर पर धावा। गुंडे से मां को पिटवाया। तशद्दुद से 61 साला खातून फौजिया का हाथ टूट गया। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। बेटी और दामाद घर पर कब्जा करना चाहते हैं। खातून का मौक़िफ़। कराची में कस्टम हुक्काम की मॉस्को चेक पॉइंट के करीब कार्रवाई। ईरानी डीजल स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। 50,000 लीटर के करीब ईरानी तेल बरामद। 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। मुरीद के इलाके बदोपली में पेट्रोल एजेंसी में आग लग गई। सिलेंडर धमाके से लगने वाली आग ने एजेंसी और कई गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। इस्लामाबाद के सेक्टर I-8 में खातून ड्राइवर गाड़ी पर कंट्रोल न रख सकी। बेकाबू कार रेस्टोरेंट में जा घुसी। खुशकिस्मती से कोई जख्मी न हुआ। ताम होटल के मरकजी दरवाजे को शदीद नुकसान पहुंचा। मर्दान में खवातीन अब कर सकेंगी आरामदेह सफर। पहली पिंक सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। गुज़िश्ता साल जापान से आई बसों को रोड पर आने में 11 माह लगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मिसाली इक़दाम। प्लास्टिक के थैलों पर पाबंदी आई। प्लास्टिक के थैले माहौल और इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। मुतबादिल के तौर पर कागज़ या कपड़े के थैले इस्तेमाल किए जाएं। मुतालिका महकमों को मरासला जारी है। पाक पतन में अपनी मदद आप के तहत तैयारा बनाने वाले नौजवान को पुलिस ने तैयारा वापस कर दिया। तैयारा टुकड़ों में वापस किया गया। मेहनतकश फैयाज ने थाने में बैठकर ही तैयारे को जोड़ दिया। तैयारा बनाने के लिए अपनी जमीन बेच दी। तैयारा बनाया, दाद मिलने के बजाय मुझे हथकड़ियां लगा दी गईं। नौजवान का शिकवा। भारतीय जेल में इंतहा पसंदी के शिकार पाकिस्तानी माहिरगिर की लाश कराची पहुंच गई। माहिरगिर नूरुल अमीन की मैयत कोरंगी इब्राहिम हैदरी में वाक़ घर पहुंचा दी गई। नूरुल अमीन को 2 साल कबल समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर भारतीय फोर्सेज ने गिरफ्तार किया था, जिसे भारतीय गुजरात जेल में
तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की तलाशी और महासरे की कार्रवाइयां जारी। श्रीनगर और शोपियां के इलाके से 10 नौजवान गिरफ्तार। मीरवाइज उमर फारूक की भारतीय इलेक्शन पर तनकीद। कश्मीरियों से इंतखाबात से दूर रहने की अपील। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मी खलीलजाद के एक रोज़ की ताख़ीर के बाद आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। अक़वाम मफ़ाहमती अमल पर पाकिस्तानी हुक्काम को एतमाद मिलेंगे। आला सिविल अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे।